ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक ऐसी वीडियो होगी जिसको अगर आप A to Z 100% वॉच करोगे, इसके बाद आपको फॉरेक्स के बेसिक समझने के लिए कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी बुक को रेफर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको फॉरेक्स फंडेड अकाउंट चाहिए ना, तो आपको कोई भी ऐसी एक कंपनी जो ये फंडेड अकाउंट्स देती है, FTMO। वन ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत वेटेड वीडियो है अपने चैनल की। हम 2-3 हफ्ते से इस पे बात कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन मार्केट पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो गई है। इलेक्शंस तक ऐसे ही मैनिपुलेटिव रहेगी, प्राइस एक्शन फॉलो नहीं हो रहा और बहुत चीज़ें हो रही है। निफ्टी इतना बढ़िया इंडेक्स था, इतनी इतनी बड़ी विक्स बना रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये अपना इलेक्शन तक का टाइम, जब तक हम एक एक रन निफ्टी में स्कोर कर रहे हैं, हमें कोई बड़े सिक्सर का मौका नहीं मिल रहा। बड़े सिक्सर मारेंगे बजट वाले दिन पे, बट एज सच कोई बड़े सिक्सर का मौका नहीं मिल रहा BTST के अलावा। तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बात करें और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने की डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ाएं। जब भी ऐसा टाइम मार्केट में आता है ना, जिस टाइम पे मार्केट आपको पैसा अच्छा खासा नहीं दे रहा होता, उस टाइम पे अपना फोकस लर्निंग की तरफ हमेशा शिफ्ट करना चाहिए। तो वैसे ही अपना फोकस लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ। और मैं लर्न कर रहा हूँ, आपको ना कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए बात करते हैं आज फॉरेक्स ट्रेडिंग की। पहली बात, ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक ऐसी वीडियो होगी जिसको अगर आप A to Z 100% वॉच करोगे, इसके बाद आपको फॉरेक्स के बेसिक समझने के लिए कोई दूसरी वीडियो, कोई दूसरी बुक को रेफर नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो। वीडियो के बीच में एक बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट है आप सबके लिए। वो आप पूरी वीडियो वॉच करोगे, आपको तभी पता चलेगा, और वो गिफ्ट एज अ रिवॉर्ड होगा आपके लिए पूरी वीडियो वॉच करने का। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, शुरू करते हैं। मैं आपको अपने आईपैड की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। चलो, आईपैड की स्क्रीन पे आ गए हैं आप। तो सबसे पहला बात स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फॉरेक्स। ये फॉरेक्स क्या है सर? इसको आप ब्रेक करोगे फॉरेक्स को, तो दिस मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। अक्सर फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज वर्ड के लिए हम रेफर करते हैं, बट यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? हमने फॉरेन के स्टॉक्स में, इंडेक्स में, या आप समझिए गोल्ड में, US क्रूड में, आसान सीधी सरल भाषा में बता रहा हूँ, करेंसी पेयर्स में, या कोई फॉरेन का इंडेक्स जैसे DJI, या ऐसे कोई भी इंडेक्स जो, जैसे हमारे देश का निफ्टी, ऐसे ही फॉरेन के भी इंडेक्सेस होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने ये आपके इंडेक्सेस ऐड किए हुए हैं, DXY, DJI, SPX, UKX, नेस्डैक, US 2000, DX 2021। इसमें एक डॉलर इंडेक्स भी है बीच में। तो ये सब फॉरेन के वो इंडेक्सेस हैं जिनमें हम ट्रेड करें तब, या हम किसी करेंसी पेयर में ट्रेड करें तब, या हम गोल्ड में ट्रेड करें तब, या हम US क्रूड में ट्रेड करें तब, इन सब में से किसी में भी हम ट्रेड करते हैं तो उसको कहा जाता है कि हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इज फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया और नॉट? ये सबसे मेजर सवाल है। और ये क्वेश्चन ना बहुत से लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी, फॉरेक्स से थोड़ा सा दूर कर जाता है कई बार। देखो सर, RBI ने ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर दिया हुआ है जिसमें 34 फॉरेन फॉरेक्स ब्रोकर्स के नेम दिए हुए हैं। उन्होंने कहा हुआ है अगर आप इन ब्रोकर्स में ट्रेड करते हो तो फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में, पॉइंट नंबर 1। इसके साथ इन्होंने एक और चीज कही हुई है कि अगर इनके अलावा किसी और भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो आप, तो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल ही है इंडिया में, ऐसा RBI कहती है। बट रुको जरा, हम बताते हैं आपको कैसे फॉरेक्स के, आप कह रहे हो ये तो इलीगल है, बट बाकी सब फॉरेक्स में ट्रेड कैसे कर रहे हैं? तो वही सवाल आ जाता है ब्रोकर्स का। आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स यूज करते हो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, धन, एंजल वन। ऐसे ही फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए भी बहुत ब्रोकर्स है, बहुत ब्रोकर्स है। बट कुछ स्मार्ट ब्रोकर्स है, उनमें से दो ब्रोकर्स हैं। नंबर 1 इज एक्सनेस,
एंड नंबर 2 इज CMS प्राइम। अगर आप एक्सनेस में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, फॉरेक्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बट इससे पहले आपको एक पॉइंट समझाऊंगा कि अब फॉरेक्स ट्रेडिंग तो गवर्नमेंट ने लीगल करी हुई है, बट ये दो ब्रोकर्स आप क्यों बता रहे हो, ये कैसे करेंगे फॉरेक्स को? इंडिया में ना हर चीज का फ्लॉ निकल आता है। तो जो फॉरेक्स के रूल्स है इंडिया में, आपने फॉरेक्स में एक कंसेप्ट सुना होगा, आजकल फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक बहुत नया कंसेप्ट चला हुआ है, P2P ट्रेडिंग का, पेयर टू पेयर या पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, सपोज यूएसडीटी क्रिप्टो वॉलेट में, मेरे पास यूएसडीटी पड़ा है, मुझे वो क्रिप्टो वॉलेट से विड्रॉ करना है अपने इंडियन बैंक अकाउंट में। तो क्योंकि विड्रॉल में मुझे टैक्स पड़ेगा, या आप समझो विड्रॉल लीगल नहीं है, फॉर इंस्टेंस ये मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि P2P में एक इंडियन अकाउंट से हमारे इंडियन बैंक के अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो जाती है, हम यूएसडीटी देते हैं और हमें उसके बदले इंडियन रुपी मिल जाते हैं। इंडियन अकाउंट से ही वो पैसा आता है, कई बार गूगल पे के थ्रू, IMPS के थ्रू, नेफ्ट के थ्रू। तो वहां पे गेम ही खत्म हो जाती है कि पैसा बाहर से आया है। अब ये एक्सनेस और CMS प्राइम क्या कर रहे हैं सर, इन दोनों ने ना अपने आप को इंडिया में एक कंसल्टेंसी फर्म की फॉर्म में रजिस्टर कराया हुआ। तो ये क्या शो करते हैं, अगर आप एक्सनेस में सपोज $100 डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये क्या शो करते हैं कि वो ये आपसे एक कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर रहे हैं। और जब आप विड्रॉल भी प्लेस करोगे, सपोज $110 का विड्रॉल मैंने एक्सनेस से प्लेस किया, तो वो शो करते हैं कि वो हमें कंसल्टेंसी इनकम के फॉर्म में दे रहे हैं। तो आप अपनी ITR में भी इसको कंसल्टेंसी इनकम शो करके रिटर्न भर सकते हो। ये आपको समझ आ गया, लीगल नहीं है, बट फ्लॉ को ढूंढ के इन्होंने एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म बनाई हुई है, उस कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू पैसा रूट होता है सारा। और ये चल रहा है, बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर तक चलना आएगा। गवर्नमेंट एजेंसीज को भी सब कुछ पता होता है, बट क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल करने का कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो वो भी चुप बैठते हैं। अब अगली चीज आती है पिप्स, पॉइंट इन परसेंटेज, इसको कहा जाता है पिप्स। ये डीप कंसेप्ट है फॉरेक्स का। जैसे हम कहते हैं ना, निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर भाग गया, 30 पॉइंट ऊपर भाग गया, 40 पॉइंट ऊपर भाग गया, यहाँ पे पिप्स के साथ हम डिनोट करते हैं कितने पॉइंट ऊपर भाग गया। अब ट्रेडिंग व्यू ने बड़ा आसान कर दिया हुआ है। तो जैसे सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक देखना है कितने पिप्स का मोमेंटम है, तो आपको स्क्रीन पे जहाँ पे 29.2 लिखा आया ना, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 29 पिप्स है। तो आप बस इतना पॉइंट समझो कि अब पिप देखने के लिए आप शिफ्ट बटन को दबा के अपने माउस से स्केल यूज करके यहाँ पे पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। ये डीप कंसेप्ट है पिप्स का, आप समझने जाओगे तो एक वीडियो इस पे ही बन जाएगी पूरी। चाहते हो तो बना दूंगा, बता देना कमेंट सेक्शन में। अगला पॉइंट है लॉट साइज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सर यहाँ पे ना फॉरेक्स में अगर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर मैं लॉट साइज की बात करूं, तो यहाँ पे 1 लॉट साइज तो काफी बड़ा माना जाता है। 1 लॉट साइज में क्या होता है, अगर आपके चार्ट पे एक पिप की मूवमेंट होती है, 1 लॉट साइज के लिए बता रहा हूं, अगर चार्ट पे एक पिप की मूवमेंट होती है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में $10 प्लस माइनस होगा। एक पिप की मूवमेंट से P&L में $10 का प्लस माइनस होगा, अगर आपके चार्ट में एक पिप की मूवमेंट होती है। अगर आप 0.1 लॉट लेते हो, स्टार्टिंग के लिए मैं आपको 0.1 लॉट रेफर करूंगा सिंपलिसिटी के लिए, एक पिप की मूवमेंट पे आपके P&L में $1 प्लस माइनस होगा। अगर आप 10 लॉट्स लेते हो, जिसको बहुत बड़ा माना जाता है यहाँ पे, तो एक पिप की मूवमेंट से आपके चार्ट में $100 का मूवमेंट होगा, P&L में $100 का प्लस माइनस होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ तक आपका लॉट साइज का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। चार्ट्स पे हम सबसे लास्ट में आएंगे। ब्रोकर्स हमने क्लियर कर दिया, फॉरेक्स क्या होता है ये कर दिया, पिप्स क्या होता है ये क्लियर कर दिया, इसके बेनिफिट्स क्या है, छोटे छोटे टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं।
फिर हम बात करेंगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे सब कुछ करते हैं, फिर उसके ऊपर इसके बेनिफिट्स क्या है फॉरेक्स के। सर जो पर्सन जॉब करते हैं इंडियन मार्केट में, सुबह के टाइम पे टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए फॉरेक्स है। जैसे क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलती है ना, 365 डेज, ये 365 डेज तो नहीं चलता, वीकेंड पे बंद रहता है ये। वीकेंड पे हॉलीडे तो होती है इसकी, जैसे बीटीसी वगैरह तो वीकेंड पे भी चलते रहते हैं, ये वीकेंड पे नहीं चलता, ये लिमिटेड टाइम में चलता है। बट 24/7 आपको कुछ ना कुछ खुला मिल जाएगा इसमें ट्रेड करने के लिए, और बढ़िया यहाँ पे काम हो जाता है। जो जॉब करते हैं सुबह जॉब पे जाते हैं उनके लिए शाम को यहाँ पे टाइम है। इंडियन मार्केट में आपको लीवरेज नहीं मिलती, यहाँ पे आपको अच्छी खासी लीवरेज मिलती है। आप स्विंग ट्रेड और होल्डिंग ट्रेड्स बहुत बढ़िया से कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट में। ट्रेड डाला, टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड छोड़ दिया, या तो टारगेट आया या स्टॉप लॉस, ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया वैसे काम होता है। अब पॉइंट आता है नेक्स्ट। अब सारी तो ये बातें हमने कर ली, यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली। अब इसके बाद हम बात आते हैं कि क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, दैट इज MT4 एंड MT5 प्लेटफॉर्म। अब ये MT4 MT5 क्या है? आपने जियो था में ट्रेड करने के लिए काइट के वर्जन यूज किए हैं। काइट का पहले पुराना वर्जन होता होगा, अब काइट का नया वर्जन होता है। ऐसे ही MT4 और MT5 प्लेटफॉर्म है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एक नया है एक पुराना है, इसमें थोड़ा CFD प्लेयर्स एक्स्ट्रा ट्रेड हो सकते हैं। MT5 थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है, बट ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है। और आप फॉरेक्स के किसी भी ब्रोकर में अकाउंट खुलवाते हो तो आप MT4 और MT5 के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। ये आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर कहीं पे भी मिल जाएगा। हाँ, प्ले स्टोर के लिए ना MT4 के लिए आपको यहाँ पे, अच्छा मैक में भी हो जाएगा। जैसे ये देखो, मैं अब यहाँ पे आपको मीटा ट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मीटा ट्रेडर 5 ये देखो मैक के लिए, मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये हर जगह पे, हर जगह पे फॉरेक्स के लिए यही यूज़ होंगे। जब आप इसमें डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, ये आपको आपका फॉरेक्स अकाउंट लिंक कर देंगे, और आप इनके थ्रू अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो फॉरेक्स में। अच्छा, अब एक बहुत सी मेन चीज़ आती है फॉरेक्स के लिए, वो आती है फॉरेक्स फंडेड अकाउंट्स। ये बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है, जैसा कंसेप्ट इंडियन मार्केट में काम नहीं करता। सर इंडियन मार्केट में ना मैक्सिमम भाइयों और बहनों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कैपिटल कहाँ से आएगी। हमारी ट्रेडिंग तो बहुत जबरदस्त होगी, बट हमारे पास कैपिटल है 20,000, 30,000, इससे ज्यादा कैपिटल ही नहीं है हमारे पास। हम कहाँ से अपनी ट्रेडिंग बढ़ाए? धीरे धीरे ग्रो तो हम कर सकते हैं, बट वो ग्रो भी हमारा 2% पे हो रहा है। हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है, 3% की रिटर्न देती, 5% की रिटर्न देती, बहुत स्लो एंड स्टेडी रेट से ग्रो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे मसला आ जाता है। अब यहाँ पे, अच्छा ये हम बाद में चलो देखते हैं, इसको हम MT5 MT4 बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मसला आ जाता है फॉरेक्स फंडेड अकाउंट का। सर फॉरेक्स पे ना कुछ दुबई बेस्ड या ग्लोबल कंपनीज हैं, जो आपको $5,000 से लेके $5,000 से लेके $50,000 तक का अकाउंट दे देती है, जिन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और इन अकाउंट को आप जितना ग्रो करोगे उसका 80% प्रॉफिट आपका, 20% उनका। और कुछ कंपनीज तो 90-10 की रेशो पे भी काम कर रही है। अब ये बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। आप कहोगे भाई ये तो मौज लग जाएगी हमारी, हमें बता दो ये अकाउंट कैसे लेना है। कितने भाइयों को फॉरेक्स फंडेड अकाउंट में इंटरेस्ट है, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पे अब ये हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आपको फॉरेक्स फंडेड अकाउंट चाहिए ना, तो आपको कोई भी ऐसी एक कंपनी जो ये फंडेड अकाउंट्स देती है, FTMO, फंडेड पिप्स, कोई भी ऐसी कंपनी, इनके साथ आपने एक इनका ट्रेडिंग चैलेंज लेना है, जिसकी आपको बेसिक फीस भी देनी पड़ेगी, 12 से 15 हज़ार रुपया फीस होती है उसकी। उसको लेके आपने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्लियर करनी है। उसमें कंडीशन होती है, स्टॉप लॉस इतने % से ज़्यादा नहीं, टारगेट इतना % चाहिए, ये इतना % चाहिए। ये सब स्टेजेस क्लियर कर दोगे आप, तो ये आपको एक फॉरेक्स फंडेड अकाउंट प्रोवाइड कर देंगे, जिसके साथ आप पैसा उनका ट्रेड आप कर पाओगे।
तो ये चीज बहुत बढ़िया है। सपोज मुझे $5,000 का अकाउंट भी मिलता है, तो मुझे 4 लाख रुपीज का अकाउंट मिल जाए इंडियन रुपी में, बिना अपना कोई भी एक पैसा लगाए। ये जो 12 से 15,000 होगा ना, ये भी आपको वापस मिल जाएगा जब आप ये चैलेंज कंप्लीट कर लोगे। तो देखो कितनी बढ़िया चीज है। जो ट्रेडर समझते हैं उन्हें ट्रेडिंग प्रॉपरली आती है, बट उनके पास कैपिटल नहीं है, सफिशिएंट कैपिटल ट्रेड करने में, वो इस फॉरेक्स फंडेड अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये मैंने आज से एक फॉरेक्स की सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट की है, जिसमें सेकंड वीडियो में मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक तो आपके लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आनी, एक आपके लिए इवेंट बेस्ड एक वीडियो लेके आने की, यहाँ पे न्यूज एंड इवेंट्स बहुत रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उस दिन मार्केट में मोमेंटम आता है, बड़ी बड़ी अच्छी ट्रेड्स मिलती है, उसके ऊपर वीडियो चाहिए, कोई स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो चाहिए, या फॉरेक्स फंडेड अकाउंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए। फॉरेक्स सीरीज मैंने आज से चैनल पे स्टार्ट किया है, ये सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। सेकेंड वीडियो होगी इसमें जॉन्सी, आप कहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो पे मैं सीरीज तभी कंटिन्यू करूंगा अगर इस वीडियो पे एटलीस्ट 200 लाइक्स आते हैं। 200 लाइक्स दोगे वीडियो पे तभी सीरीज कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे भाई। हमें नॉलेज बांट के क्या फायदा अगर आप हमें लाइक तक नहीं कर सकते। फ्री का लाइक होता है, पैसे तो मांगे ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, हम इंडियन मार्केट में तो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, हम यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, हम यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे किस में ट्रेड करेंगे हम? तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ना आपके पास मेजर करेंसी पेयर्स है कुछ, उसके अलावा आपके पास गोल्ड है, उसके अलावा आपके पास यूएस क्रूड ऑयल है, उसके अलावा आपके पास ये इंडेक्सेस है। ये तो चलो डॉलर इंडेक्स है, इसको आप छोड़ दो। ये है आपका डाउ जोन्स, ये है आपका एस एंड पी, ये है आपका यूके जो यूरोपियन मार्केट हम कहते हैं ओपन हो गई है, ये है आपका नेस्डैक। इन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। आप अपने पेयर्स पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले आपको पेयर्स के बारे में बताता हूँ। यूरो यूएसडी, EUR USD, ये सबसे बड़ा करेंसी पेयर है जो फॉरेक्स में ट्रेड किया जाता है। एक गिफ्ट जो आपको वीडियो में देना मिलने वाला है, बहुत जल्दी वेट करो। यूरो यूएसडी करेंसी पेयर है जिसमें यहाँ पे फॉरेक्स में जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, और सबसे बड़ा करेंसी पेयर है। अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे ना 10 बिगेस्ट करेंसी पेयर्स, उसमें ये सबसे ऊपर आएगा। यहाँ पे आपके पास जो वॉच लिस्ट लगी हुई है उसमें सबसे ऊपर गोल्ड है, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, देन जीबीपी यूएसडी। अब ये जो पेयर होता है इसको पढ़ने का पर्पस क्या होता है? ये जैसे सपोज हम EUR USD पढ़ रहे हैं, या हम USD INR, आपने सुना होगा, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है ये होता है प्राइमरी पेयर, प्राइमरी करेंसी, और ये जो सेकंड होता है ये होता है सेकेंडरी करेंसी। तो जो प्राइमरी करेंसी होती है ना, जब वो ऊपर जाती है तो आपका चार्ट भी ऊपर जाता है, ये नीचे आती है तो नीचे आता है। और जो सेकेंडरी करेंसी होती है वो उल्टा, जब वो ऊपर जाती है तो चार्ट नीचे आता है। और सपोज अब यूरो यूएसडी है, अब यूरो यूएसडी डाउन था तो मतलब यूरो डाउन था और यूएस डॉलर ऊपर था, तो इसलिए यूरो यूएसडी डाउन था। तो ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी करेंसीज होती है, ये होते हैं करेंसी पेयर। आप इनमें ट्रेड कर सकते हो, आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, आप यूएस क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, आप अपने इन पे ट्रेड कर सकते हो जो आपको मैंने इंडेक्सेस बताए, किसी पे भी ट्रेड कर सकते हो। अब बात आती है, ये बेसिक्स की वीडियो है, यहाँ पे ट्रेडिंग की तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, यहाँ पे भी वैसा ही प्राइस एक्शन काम करता है। अब आप ये देखो, डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड, यहाँ पे 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। मिनिमम भी इस मार्केट में काम करना है ना, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम से नीचे तो करने का सोचना ही मत। 15, 30, 1 आवर, 4 आवर, ये टाइम फ्रेम है इस मार्केट में काम करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, तो अब यहाँ पे मुझे ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखा है। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना, इसका मैंने लेवल मार्क कर लिया। अब इसको कैसे ट्रेड करूंगा मैं यूरो यूएसडी को? कल अगर ओपनिंग के साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन के इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, ई टेस्ट आता है, मैं ई टेस्ट पे इसको पकड़ूंगा और ट्रेड करूंगा फॉर यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो अगर ये ट्रेड मेरा बनेगा कल, तो इसमें मेरा टारगेट कितना होगा? सपोज मुझे यहाँ से भी ये ट्रेड बनता हुआ मिलेगा, तो मेरा टारगेट 85 पिप्स का होगा।
85 पिप्स मतलब अगर मैं एक लॉट के साथ भी इसमें स्टार्ट करता हूँ, एक लॉट मतलब 0.1 वाले के साथ, एक लॉट के साथ तो भाई बड़ा बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, एक लॉट के साथ करना ही ना। अगर मैं 0.1 लॉट के साथ भी स्टार्ट करता हूँ तो 85 पिप्स के साथ $85 मुझे मिल जाएंगे। और इसमें हम स्टॉप लॉस सपोज इतना सा रखेंगे तो $32 का स्टॉप लॉस होगा। ये तरीका है यहाँ पे ट्रेड करने का। अब वो गिव अवे का टाइम, सबसे पहले गिव अवे की बात करते हैं। तो यहाँ पे ना एक इंडिकेटर है जो आपको यूरो यूएसडी में ट्रेड करने में बहुत मदद करता है। इंडिकेटर का नेम है सेशंस। इसमें आपको यहाँ पे एक लंदन सेशंस वाला इंडिकेटर मिलेगा। सेशंस के साथ लंदन वर्ड टाइप करता हूं मैं, हाँ ये पार्क्स एफएक्स वाला, बहुत बढ़िया। इसमें आपको मैं बताता हूँ इस इंडिकेटर में कैसे काम होता है। ये इंडिकेटर में आपको 3 तरह के जोन्स दिख रहे होंगे। पहला जोन होगा सेशन में, इसकी सेटिंग्स में जाओगे, एशियन मार्केट को बंद कर देना। एशियन मार्केट हमें चाहिए ही नहीं, हमें ये वाली मार्केट चाहिए जिसमें ये पहला जो सेशन है ये लंदन सेशन को डिनोट कर रहा है और सेकंड सेशन जो है ये न्यूयॉर्क सेशन को डिनोट कर रहा है। तो अब आप देखो, अब ये जो ब्राउन वाला एरिया है ना, ये वो एरिया है जिस दौरान दोनों सेशंस ओपन होते हैं। तो मोमेंटम आपको इसी एरिया में आता हुआ मिलता है। ये हमारा इंडिकेटर लग गया यहाँ पे। मैं अपना इंडिकेटर हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हमें अपने इंडिकेटर पे काम नहीं करना अभी के लिए। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको ज़्यादातर मोमेंटम जो मिलता है ना इस मार्केट में, वो इस टाइम में मिलता है जिस टाइम पे दोनों सेशंस चलते होते हैं। इस टाइम पे आप कोई प्राइस एक्शन फाइंड आउट करके इस टाइम का ट्रेड बना दो और उस टाइम पे ट्रेड कर दो। जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पे बहुत बढ़िया ट्रेड होते हैं, ट्रैप बहुत बढ़िया बनते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। प्राइस एक्शन इन मार्केट में बहुत बढ़िया से फॉलो होता है, नॉइस कम है इन मार्केट में, बढ़िया से काम होता है। आपको यहाँ पे स्टार्ट कराऊंगा मैं अपने साथ, बस चाहिए क्या, इस वीडियो पे 200 लाइक्स। उसके बाद फॉरेक्स की नेक्स्ट वीडियो इस वीकेंड पे आपको मिल जाएगी, कमिंग वीकेंड पे। और फॉरेक्स में अब TWS फैमिली धमाल मचाएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। इंडियन मार्केट में हमने अक्टूबर तक बहुत धमाल मचाया, अक्टूबर के बाद इंडियन मार्केट बहुत स्लो है, एक एक दो दो रन बचे हैं इंडियन मार्केट में, सिक्सर बहुत कम मिलते हैं। 30 दिन में से हमें 4-5 सिक्सर वाले दिन मिलते हैं, बाकी एक एक रन वाले दिन मिलते हैं। मतलब 50 पॉइंट वाले दिन से अब 4-5 मिलने लग पड़े हैं। तो काम इंडियन मार्केट में थोड़ा स्लो हो चुका है, इसीलिए हम इस मार्केट की तरफ फोकस कर रहे हैं। इलेक्शंस तक इसकी तरफ फोकस कर सकते हैं। वीडियो पे 200 लाइक चाहिए तभी करेंगे। और यस, एक्सनेस में अकाउंट ओपन कराना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अकाउंट ओपन करा सकते हो। मीटा ट्रेडर 5 पे उस अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप डेमो, एक्सनेस में भी अकाउंट ओपन कराओगे वो आपको डेमो का ऑप्शन भी देगा। तो यहाँ पे आप अकाउंट में जाके इसे, ये ऑक्टा एफएक्स जैसी कंपनीज पे अकाउंट मत खुलवाना, आप एक्सनेस, CMS प्राइम ऐसी कंपनीज पे अकाउंट खुलाने का सोच सकते हो। ऐड करना होगा, यहाँ से जाके ऐड भी कर सकते हो और यहाँ पे आपको मज़ा आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। फॉरेक्स अब हम स्टार्ट करेंगे, फॉरेक्स में बहुत मज़ा आने वाला है, रेडी रहो फॉरेक्स के लिए। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो सब भाइयों को मेरी तरफ से और TWS के पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। बाय एवरीवन।